अपराध कर्मी चाहे जितना भी हाथ पैर मान ले, उनका पीछा करने वाला कानून आखिरकार उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। और ऐसा ही हुआ है बोकारो के इंडियन बैंक में डकैती डालकर 39 लाख लूट ले भागे अपराधियों के साथ। बोकारो पुलिस धनबाद के बॉर्डर से गिरफ्तार कर इस लूटकांड का भांडाफोड़ कर दिया है। महज अपराध के 17 घंटे के भीतर इस कांड के उद्भेदन में पुलिस को मिली सफलता अब चर्चा बटोर रही है। बोकारो के चास स्थित इंडियन बैंक में 39 लाख की डकैती के बाद विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए अपराध कर्मी धनबाद में जुटे और फिर वहीं पर रुपयों का बंटवारा करने के बाद अपराधी वहां से तितर बितर हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बोकारो पुलिस ने अपराधियों की जानकारी बटोरी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित भी किया गया और इस टास्क फोर्स का प्रयास रंग लाया और न केवल घटना के 17 घंटे के भीतर ही इस कांड का उद्भेदन हो गया, बल्कि 21 लाख की नकदी समेत 4 अपराधी कर्मी बोकारो पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए। बोकारो के पुलिस अधीक्षक की मानो तो अपराधियों ने रुपए का बंटवारा कर लिया गया था और इनमें से 2 अपराध कर्मियों के बारे में यह जानकारी मिली थी कि वह धनबाद से निजी बस के द्वारा लूट की रकम के साथ पटना जा रहे थे। इसी इनपुट के आधार पर डुमरी टोल प्लाजा के पास पुलिस उस बस का इंतजार करती रही जिस पर सवार होकर अपराध कर्मियों के आने की सूचना थी। यहां पर जैसे ही बस की जांच की गई, इंडियन बैंक की डकैती में शामिल 2 अपराधी जितेंद्र सिंह और आशीष कुमार लगभग 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से लूट में प्रयुक्त आर्म्स और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस कांड में संलिप्त शुभम यादव और दिनेश यादव को भी गिरफ्तार किया और उनके पास से भी 6 लाख की नकदी बरामद कर लिया गया। आपको बता दें, बोकारो पुलिस के अनुसार बैंक डकैती की घटना में लूटी गई 39 लाख रुपए में से 20,74,000 की नकदी बरामद के साथ साथ एक पैशन मोटरसाइकिल, 4 हथियार, 17 जिंदा कारतूस बरामद भी किए गए। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से बैंक में हुई डकैती का अध्ययन किया है, उसके आधार पर बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अब इस घटना के सबक लेकर बोकारो जिले में स्थित बैंकों की एक बार फिर सिक्योरिटी ऑडिट करने की तैयारी कर रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने आखिर क्या कहा। वीडियो फुटेज मिला जिसको कि प्रयास किया गया था वहां से उठा के ले जाने का, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वीडियो फुटेज मिलने के बाद वीडियो को डेवलप किया गया, अगल बगल के ज़िला में, अगल बगल के थाना में उसको फ्लैश किया गया। तो उसमें से 1-2 अपराधकर्मी हैं जिनके बारे में कुछ वेग इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला, बट उस समय वो क्लियर नहीं था। फिर हम लोगों को रात में सूचना मिली कि उसमें से 2 अपराधी पैसा लेके धनबाद से बाई बस पटना जा रहे हैं, शिव गंगा बस से। उसके कारण हमारी टीम पहले से वहाँ डुमरी गिरिडीह में तैनात थी, क्योंकि हम लोग वहाँ चेकिंग लगवा रहे थे। तो उसी तलाशी में वहाँ 2 अपराधी हम लोग को, जितेंद्र सिंह जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, आशीष कुमार जो कि बिहार का रहने वाला, पटना का रहने वाला है। दोनों के पास से, एक के पास से 10 लाख और एक के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए। अच्छे से जब सारे पैसेंजर्स को उतार के वहाँ तलाशी ली गई बस में, तो उन्होंने अपने सीट के नीचे वेपन भी छुपा कर रखा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस अपराध में किया है। एक के पास से, जितेंद्र के पास से एक पिस्टल, एक कट्टा बरामद हुआ और दूसरे अभियुक्त आशीष के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। उसके बाद उन दोनों के कन्फेशन पे जो रिकवरी हुआ, उसके बाद उनके कन्फेशन पे धनबाद हमारी टीम आई रेड करने, और 2 और अभियुक्त जो हैं, शुभम यादव और दिनेश यादव, इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया। इन दिनों की गिरफ्तारी हुई। एक के पास से लगभग 5 लाख और एक के पास से लगभग 75,000 रुपये लगभग बरामद किए गए। कुल मिला के 4 अभियुक्त के पास से लगभग 21 लाख रुपये बरामद किए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। जो बैंक ने जो फिगर दिया है लूट का, वो 39 लाख कुछ हज़ार रुपये का दिया है। उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें अच्छी बात है कि कल दोपहर की घटना है और 12-14 घंटों के अंदर 4 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है। 50 से 55% जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो रिकवरी होती है। तो बाकी कुछ चीज़ें फर्दर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है जो किया जाएगा, लेकिन कुल मिला के अभी तक 4 अभियुक्त हम लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। जो रिकवरी है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया लगभग 21 लाख रुपए कैश हैं
4 वेपन है, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 राउंड बुलेट हैं, 17 राउंड गोली है और 1 मोटरसाइकिल है जो इस्तेमाल भी इस अपराध में हुआ। कि अभी तक 4 अभियुक्त हम लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। जो रिकवरी है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया लगभग 21 लाख रुपए कैश हैं, 4 वेपन है, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 राउंड बुलेट हैं, 17 राउंड गोली है और 1 मोटरसाइकिल है जो इस्तेमाल भी इस अपराध में हुआ। तो कुल मिला के बहुत ही कम समय में SIT की टीम ने इस केस को उद्भेदित किया है। इसमें 2 और अभियुक्त हैं जिनकी संलिप्तता इसमें आ रही है। उनका भी लोकेशन डिटेल हम लोग को मिल चुका है। हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और कुछ जो रिमेनिंग मनी है, रिमेनिंग जो पैसा है वो उसी के पास रखा हुआ है। मतलब किस तरीके से इन लोगों ने योजना बनाई थी इस बैंक को लूटने की? जो इनका कहना है कि इन्होंने 29 के अपराध के लिए एक दिन पहले मतलब 28 जून को थॉरोली रेकी किया। कब कस्टमर आते हैं जाते हैं, कब भीड़ ज़्यादा होती है कम होती है, उस हिसाब से उन्होंने एक दिन के रेकी के बाद 29 को अंजाम दिया। बैंक ही इनके निशाने पर रहा करता? बिल्कुल इसमें उनको बैंक ही टारगेट था। और थोड़ा सा हम लोग के लिए भी सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि डे टाइम है, बैंक में घुसने के बाद भी अपराध कर्मियों के अलार्म नहीं बजाया गया। ये हम लोग को भी डिस्कस करना होगा उनके बड़े पदाधिकारी से। अगर अलार्म बजाया गया होता तो शायद ये घटना नहीं घटित हो। सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक हुई है बैंक की ओर से? सुरक्षा पर्याप्त है? सुरक्षा ऑडिट हुई है? देखिए बोकारो का वो आप लोग जानते हैं बहुत व्यस्तम जगह है, काफ़ी बैंक काफ़ी सेटअप वहाँ पे है, तो सभी जगह तो संभव नहीं है पेट्रोलिंग या पुलिस ऑल द टाइम रहे। बट वो हम लोग की तरफ से भी अगर कुछ स्ट्रेटजी चेंज करना है तो हम लोग करेंगे। बैंक के तरफ से कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मिस्टेक इज़ कॉमन, वो हो जाता है और घटना के बाद नॉर्मली हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। उस पर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अभी हमारा जो मेन टारगेट है रिमेनिंग एक्यूज एंड रिमेनिंग जो मनी है उसको फुल्ली रिकवर करना। कई बार बोकारो में बैंक की डकैती हुई है, बैंक के साथ घटना घटी है, लगभग हमेशा यह बात सामने आई है कि वहाँ जो बैंक की जो सुरक्षा व्यवस्था थी या बैंक के स्तर से जो सुरक्षा का मामला था वह उसमें हमेशा चूक हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही है। बिल्कुल देखिए बैंक का 2 लेवल में, एक तो वो नॉर्मल जिला पुलिस के भरोसे रहते हैं, एक वो चीज़ है, एक उनका अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसको लेके हम लोग मीटिंग करेंगे और जो संभव होगा हम लोग उपाय करेंगे। सर इसका मास्टरमाइंड सर कौन है सर?